नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दाजिक के जोन में। आज हम हरियाणा करंट अफेयर्स का पार्ट 3 करेंगे, जिसके अंदर टॉप 25 एमसीक्यू होने वाले हैं। 2024 और 2025 से संबंधित आपके करंट अफेयर रहेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम स्पेशली हरियाणा सीईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन हरियाणवी बनी है? देखिए, अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे और दिल्ली के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार होती थी दिल्ली में। वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है और इसकी जो सीएम बनी है वो हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा के रहने वाली है। ऑप्शन है सुनीता देवी, रेखा गुप्ता, देविका चौधरी या सोनम स्वराज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है और किस पार्टी से संबंध रखती हैं? बीजेपी से संबंध रखती हैं। उन्होंने दिल्ली के 18वीं महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। देश की 18वीं महिला मुख्यमंत्री है और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये हरियाणा से तीसरी ऐसी व्यक्ति हैं जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। इनसे पहले सुषमा स्वराज और अरविंद केजरीवाल, जो जिनका संबंध हरियाणा से था, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर मैं रेखा गुप्ता की बात करूं तो रेखा गुप्ता का संबंध जींद जिले से संबंध रखती हैं। ये इनका संबंध जींद जिले, या मैं कहूँ कि जींद जिले से, गांव जींद जिले में एक तहसील है जुलाना। जींद जिले की जुलाना तहसील का एक गांव है नंदगढ़। कौन सा गांव है? नंदगढ़। नंदगढ़ गांव की ये रहने वाली है। इनका जो पैतृक जो घर है वो नंदगढ़ में जींद जिले में पड़ता है। तो याद रखिएगा, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो बनी है वो बनी है रेखा गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गवाहों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन है हरियाणा गवाह सुरक्षा योजना, हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025, हरियाणा गवाह कवच योजना 2025 या हरियाणा साक्षी कवच योजना 2025। राइट आंसर इज हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए, गवाहों की सुरक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना की है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार सुनने में आता है कि किसी केस में अगर कोई गवाह होता है तो उसको मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे लोगों को सुरक्षित करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना चलाई है, जिसका नाम है हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस फसल के उत्पादक किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है? आप लोग सभी भली भांति जानते होंगे कि हरियाणा के अंदर एक योजना चलाई गई है किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, जिसका नाम है भावांतर भरपाई योजना। हमें बताना है कि इस योजना के तहत हरियाणा सरकार ने किस फसल के उत्पादक किसानों को इसका और, यानी इसके अंदर कौन सी एक फसल और जोड़ दी गई है, अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं तो। ऑप्शन रहेगा तोरी, शकरकंद, मटर या आलू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलू। भावांतर भरपाई योजना के तहत सरकार ने आलू फसल को और शामिल कर लिया है। तो अब जो है वो आलू भी भावांतर भरपाई योजना के तहत आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानक उपाधि से सम्मानित किया है? ऑप्शन रहेंगे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय या चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। देखिए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को 18 फरवरी 2025 को जो 34वां दीक्षांत समारोह था, उसमें नायब सिंह सैनी को सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से नवाजा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक प्रदेश में 15,500 मैट्रिक टन शहद के उत्पादन का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन रहेंगे 2027, 2030, 2032 या 2028। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2030। हरियाणा सरकार ने 2030 तक प्रदेश के अंदर 15,500 मीट्रिक टन शहद के उत्पादन का लक्ष्य जो है वो रखा है। अगला है, एचएसएससी का नया भवन किस जिले में बनाया जाएगा?
HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो नया भवन बनेगा वो हरियाणा के किस जिले में बनेगा? ऑप्शन रहेंगे आपके पंचकुला, करनाल, हिसार और गुरुग्राम। आप सभी लोग जानते होंगे कि वर्तमान में HSSC का जो भवन है वो कहाँ है? पंचकुला में है। और जो नया भवन बनाया जाएगा वो भी किस जिले में ही बनाया जाएगा? पंचकुला जिले के अंदर ही बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचकुला का एक सेक्टर 32, पंचकुला के सेक्टर 32 के अंदर जो है वो HSSC का नया भवन बनवाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री श्याम सिंह राणा ने हरियाणा के कौन से पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया? हरियाणा के कृषि एवं जो पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं उनका नाम है श्याम सिंह राणा जी। उन्होंने पशु गणना अभियान की शुरुआत की है। हमसे पूछा गया है कि वो कौन से नंबर की पशु गणना है। ऑप्शन है 21वें, 22वें, 23वें या 24वें। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 21वें। देखिए हरियाणा के जो कृषि और किसान कल्याण या पशुपालन व डेयरी मंत्री हैं उनका नाम है श्याम सिंह राणा। उन्होंने प्रदेश की 21वीं पशुधन गणना का अभियान किया। अच्छा, पहली जो पशु गणना हुई थी वो कब हुई थी? 1919 में हुई थी। पहली जो पशु गणना हुई थी वो 1919 में हुई थी। और इसके बाद हर 5 साल के बाद पशुओं की जो गणना है वो की जाती है। हर 5 साल बाद पशुओं की गणना जो है वो की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन रहेंगे आपके 4 फरवरी, 11 फरवरी, 21 फरवरी या फिर 23 फरवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 फरवरी। 11 फरवरी को हरियाणा के अंदर सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 जो है वो मनाया गया। अगला रहेगा 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन रहेंगे 1 फरवरी 2025, 7 फरवरी 2025, 28 फरवरी 2025 या 12 फरवरी 2025। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 7 फरवरी 2025। देखिए 38वां जो सूरजकुंड का मेला था। अच्छा, सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे फरीदाबाद में। हमारे चैनल पे सूरजकुंड मेले से संबंधित एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो पड़ी है जिसमें इससे संबंधित जो 38वां सूरजकुंड मेला था इससे संबंधित जो भी बेसिक चीजें वो आपको उसके अंदर मिल जाएगी, एक बार उसको जरूर देखिएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। 7 फरवरी 2025 को सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई। 38वां जो सूरजकुंड मेला था इसकी शुरुआत हुई। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा 7 फरवरी 2025 को बतौर मुख्य अतिथि फरीदाबाद के अंदर इस सूरजकुंड मेले का आगाज किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस शिल्प मेले में उड़ीसा और मध्य प्रदेश थीम स्टेट थे। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको एग्जाम में डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। उड़ीसा और मध्य प्रदेश इस बार जो है वो हमारे थीम स्टेट थे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक से ज्यादा थीम स्टेट हुए हैं। उड़ीसा और मध्य प्रदेश थीम स्टेट थे। और अगर मैं पार्टनर कंट्री की बात करूं तो जो बीमस्टेक देश है, बीमस्टेक जो देश थे वो हमारे पार्टनर देश थे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 7 फरवरी 2025। नेक्स्ट है, किस देश की तर्ज पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की गई है? ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या सऊदी अरब। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। सऊदी अरब की तर्ज पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की जो रूपरेखा वो उसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 65 एकड़ वर्ग मीटर में बागवानी विश्वविद्यालय का केंद्र जो है वो बनाया जाएगा? ऑप्शन रहेंगे आपके रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, करनाल या झज्जर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झज्जर। झज्जर के अंदर हरियाणा का जो बागवानी विश्वविद्यालय है इसका एक केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? तो झज्जर में बनाया जाएगा। कितने एरिया में बनाया जाएगा? तो 65 एकड़ वर्ग मीटर के अंदर ये आपका बागवानी विश्वविद्यालय का जो सेंटर है वो झज्जर के अंदर रहेगा। नेक्स्ट है, 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत कहां से की गई? ऑप्शन रहेंगे आदि बद्री, सफिद्दों, कलानौर या बिलासपुर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आदि बद्री। देखिए 8वां जो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है इसकी जो शुरुआत हुई वो ही आदि बद्री से। आदि बद्री कहाँ रहेगा? आदि बद्री आपका रहेगा यमुनानगर के अंदर। कहाँ रहेगा? यमुनानगर के अंदर ये रहेगा। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, इन्होंने 29 जनवरी, कब? 29 जनवरी 2025 को
29 जनवरी 2025 को यमुनानगर जिले के आदि बद्री से 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत की। कौन सा था ये अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव? 8वें नंबर का था। ठीक है, आदि बद्री से शुरू हुआ। इस महोत्सव का जो समापन हुआ वो कहां पर हुआ? पेहवा के अंदर। समापन इनका जो हुआ वो कहां हुआ? पेहवा। पेहवा के अंदर इनका जो है वो समापन होता है। कब होता है? 2 फरवरी को। कब हुआ? 2 फरवरी को सरस्वती महोत्सव का समापन कहां पर हुआ? पेहवा के अंदर हुआ। ठीक है, इस महोत्सव को गीता महोत्सव की तर्ज पर मनाया गया और इसके अंदर राजस्थान जो है वो स्टेट पार्टनर बना। सरस्वती महोत्सव में जो स्टेट पार्टनर था वो कौन था? राजस्थान। स्टेट पार्टनर कौन था? राजस्थान था। ठीक है, अच्छा, इस जो सरस्वती महोत्सव इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया? तो ये रहेगा 2018 के अंदर। 2018 के अंदर सरस्वती महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर मनाने की जो घोषणा है वो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो मनोहर लाल जी द्वारा की गई थी। तो चलिए, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है आदि बद्री। नेक्स्ट है, 76वें गणतंत्र दिवस पर किस हरियाणवी ने माउंट कोजिस्को पर तिरंगा फहराया? ऑप्शन रहेंगे शीतल देवी, शिवांगी पाठक, विकास शेरावत या फिर सविता चौधरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिवांगी पाठक। देखिए, शिवांगी पाठक जो हैं इन्होंने 26 जनवरी 2025 को सुबह 7 बजे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट कोजिस्को। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोजिस्को। वहां पर तिरंगा फहराकर भारत का नाम रोशन किया। भारत के गणतंत्र दिवस को इन्होंने मनाया। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है शिवांगी पाठक, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को पर तिरंगा फहराया। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये हिसार डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। चलिए, नेक्स्ट है, 76वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी की थीम क्या रही? ऑप्शन है विकसित हरियाणा, विकसित प्रदेश, बढ़ता हरियाणा, बदलता हरियाणा, समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास, और युवा हरियाणा या खेल गुरु। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास। तो 76वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के अंदर जो परेड की जाती है उसके अंदर हरियाणा की जो झांकी थी उसकी इस बार थीम थी समृद्ध हरियाणा विकास, समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, हरियाणा के कितने शहरों में 26 जनवरी 2025 से इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई? 3, 4, 5 या 7? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5। 26 जनवरी 2025 से हरियाणा के 5 जिलों के अंदर, जिसमें अंबाला, सोनीपत, हिसार, रोहतक और रेवाड़ी, यहाँ से 5-5 इलेक्ट्रिक बसें यहाँ से इनसे चलाई गई। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो यमुनानगर, करनाल, पंचकुला और पानीपत में भी इलेक्ट्रिक बसें जो है वो चलाई जा चुकी हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में 1 जनवरी 2025 में कितनी और श्रेणियों के दिव्यांगजनों को पेंशन देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन रहेंगे 5, 9, 10 या 12। तो ऑप्शन नंबर सी, 10। देखिए, हरियाणा के अंदर 1 जनवरी 2025 से 10 और कैटेगरी में, दिव्यांग कैटेगरी में पेंशन देने की जो घोषणा है वो की गई है। अच्छा, तो टोटल कैटेगरी अब कितने हो गई है? तो टोटल अब कैटेगरी हो गई है 21। मतलब इससे पहले जो जिन कैटेगरीज में दिया जाता था कि दिव्यांगजनों की, वो 11 दिव्यांगजन कैटेगरी में दिया जाता था। अब कितने हो गई? 10। तो टोटल अब कितनी कैटेगरी हो गई? 21। यानी कि हरियाणा सरकार 21 दिव्यांगजनों को या 21 कैटेगरियों के दिव्यांगजनों को पेंशन उपलब्ध करवाती है, पेंशन देती है। नेक्स्ट है, हरियाणा की कितनी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है? इस बार 2025 के जो पद्मश्री पुरस्कार थे, हमें बताना है कि उनमें से हरियाणा के कितने लोग थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। ऑप्शन आएंगे 2, 3, 5 या 7। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2। हरियाणा के 2 लोग हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। एक का नाम है हरविंदर सिंह। क्या नाम है? हरविंदर सिंह। अच्छा जी, हरविंदर सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं कैथल के। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये कैथल डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। कैथल के जो गांव पड़ता है कैथल के अंदर, अजीत नगर गांव पड़ता है आपका, गुला जो क्षेत्र है कैथल का, वहां पर, वहां के ये रहने वाले हैं।
अच्छा, इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? तो इन्हें मिला खेल के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में इन्हें ये पद्मश्री पुरस्कार मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? खेल के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है संतराम देसवाल। दूसरे व्यक्ति जो हैं उनका नाम है संतराम देसवाल। संतराम देसवाल। अच्छा, संतराम देसवाल कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं सोनीपत के। संतराम जो देसवाल है ये रहने वाले हैं सोनीपत के। और इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? इन्हें मिला है साहित्य व शिक्षा के अंदर। याद रखिएगा, संतराम देसवाल को जो पद्मश्री मिला है वो साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। तो याद रखिएगा, हरियाणा से दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। एक का नाम है हरविंदर सिंह और दूसरे का नाम है संतराम देसवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है दीपा मलिक, साक्षी मलिक, गीता फोगाट या फिर बबीता फोगाट। तो हमारी एक पैरा ओलंपियन है जिनका नाम है दीपा मलिक। दीपा मलिक ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो इस पुस्तक को किसने लिखा? दीपा मलिक ने लिखा। दीपा मलिक कौन है? दीपा मलिक हमारी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत किस तीर्थ के दर्शन को शामिल किया गया है? हरियाणा सरकार ने एक योजना चला रखी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। अब इस योजना के अंदर एक तीर्थ को और शामिल कर लिया गया है, यानी कि उस तीर्थ के दर्शन भी करवाए जाएंगे। चलिए, अच्छा ये क्या है योजना? ये योजना है कि जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं उन्हें हरियाणा सरकार अपने खुद के खर्चे पर तीर्थों के दर्शन जो है वो करवाती है। उसके अंदर एक नया तीर्थ और ऐड किया गया है, हमें बताना है वो कौन सा है। ऑप्शन है केदारनाथ, रामेश्वरम, महाकुंभ या द्वारका। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाकुंभ। हरियाणा सरकार ने महाकुंभ तीर्थ को और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में शामिल कर लिया है। इसके अलावा इसके अंदर माता वैष्णो देवी, शिरडी साईं तीर्थ को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाकुंभ तीर्थ। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार वर्ष 2025 को किस रूप में मना रही है? देखिए, हर साल का जो वर्ष है वो हरियाणा सरकार किसी ना किसी रूप में मनाती है। हमसे पूछा गया कि 2025 में हरियाणा सरकार जो है वो या 2025 को किस वर्ष में मनाएगी। ऑप्शन आएंगे आपके अंत्योदय उत्थान वर्ष, सहकारिता वर्ष, युवा रोजगार वर्ष या फिर किसान मजदूर वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारिता वर्ष। यानी कि वर्ष 2025 को हरियाणा सरकार सहकारिता वर्ष के रूप में मना रही है। अच्छा, हमसे 2024 का भी पूछा जा सकता है। तो 2024 का जो वर्ष था वो हरियाणा सरकार ने किस रूप में मनाया? वो मनाया संकल्प से परिणाम। याद रखिएगा, संकल्प से परिणाम, ये रहेगा 2024 का संकल्प से परिणाम। और अगर 2023 की बात करूं तो 2023 में हो जाएगा अंत्योदय आरोग्य वर्ष। अंत्योदय आरोग्य वर्ष। 2022 का अंत्योदय उत्थान वर्ष। 2022 हो जाएगा अंत्योदय उत्थान वर्ष। और 2021 को मनाया था सुशासन परिणाम वर्ष। चलिए आप फिलहाल 2025 का याद रखिएगा जिसको सहकारिता वर्ष बोला जाता है। 2024 का याद रखिएगा जिसे संकल्प से परिणाम, ये इंपॉर्टेंट है। 2024 भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। 2024 को मनाया गया था संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में। 2025 को मनाया गया है सहकारिता वर्ष के रूप में। और 2023 को मनाया गया था अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में। और 2022 को मनाया गया था अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर कहां पर शोध पीठ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन आएंगे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, ताऊ देवीलाल विश्वविद्यालय या चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। देखिए, पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर एक शोध पीठ स्थापित की जाएगी और वो कहाँ स्थापित की जाएगी? वो की जाएगी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में।
पंडित श्रीराम शर्मा को आप जानते होंगे, आज़ादी से लेकर एक स्वतंत्रता सेनानी रहे आज़ादी के समय में। इसके अलावा ये संविधान निर्माण सभा के जो वो सदस्य भी रहे, और अब इनके नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में, जो कि रोहतक में पड़ता है, एक शोध पीठ स्थापित की जाएगी। अगला है, हरियाणा के किस जिले के सिविल अस्पताल को स्वच्छता एवं संक्रमण मुक्त माहौल पर प्रथम रैंक मिला है? ऑप्शन रहेंगे कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार और पलवल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र। देखिए, कुरुक्षेत्र का जो सिविल हॉस्पिटल है, इस अस्पताल को स्वच्छता और संक्रमण मुक्त माहौल पर पहला जो स्थान है वो दिया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितनी और स्थायी लोक अदालतें बनाई जाएंगी? 4, 7, 13 या 14? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7। देखिए, हरियाणा के अंदर 7 और जो है वो स्थायी लोक अदालतें जो है वो बनाई जाएंगी। इनकी स्थापना, जब ये 7 और बन जाएंगी तो हरियाणा के सभी जिलों में अपनी अपनी जो लोक अदालतें वो है जो स्थापित हो जाएंगी। अच्छा, ये कहाँ कहाँ बनाई जाएंगी? ये चरखी दादरी, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, मेवात, नारनौल और पलवल के अंदर ये लोक अदालतें बनाई जाएंगी। तो नई जो स्थायी लोक अदालतें बनेंगी उनकी संख्या कितनी होगी? 7 होगी। नेक्स्ट है, हरियाणा का लिंगानुपात वर्ष 2024 में कितना हो गया? ऑप्शन है 900, 910, 920 और 930। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 910। 2024 के अंदर जो हरियाणा का जो टोटल जो लिंगानुपात है वो कितना हो गया? ये हो गया 910। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 910। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस हरियाणवी जवान को 11 युवकों की जान बचाने के लिए उत्तम जीवन रक्षा पदक से अलंकृत किया? आपके ऑप्शन रहेंगे मुकेश राणा, छत्रपाल सिंह, मुकेश फौजी या राकेश चौधरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, मुकेश फौजी। देखिए, मुकेश फौजी जो हैं ये महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले हैं। किस जिले से इनका संबंध है? तो जी इनका संबंध है महेंद्रगढ़ जिले से। महेंद्रगढ़ जिले का एक गांव है खातौद। कौन सा गांव है? महेंद्रगढ़ जिले का एक गांव है खातौद, वहां के रहने वाले हैं। एनडीआरएफ के जवान हैं। इन्होंने 11 युवकों को नहर में डूबने से बचाया था, जिसके लिए इन्हें उत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया है। कौन से पदक से नवाजा गया? उत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने किए टॉप 25 एमसीक्यू। टोटल हमने जो अभी तक 3 वीडियो के माध्यम से 75 एमसीक्यू कर लिए हैं। बेस्ट एमसीक्यू, टॉप 75 आप इनको बोल सकते हो। जो आपका आने वाला एग्जाम है, जिसके अंदर सीईटी 2025 जो है, जिसकी डेट भी अब आ गई है, 26 और 27 जुलाई को आपका जो एग्जाम वो होने जा रहा है, तो उसमें ये आपके काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।